नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हमारे पास ये सिंपल सा कॉटन का पीस है और इसमें हमें 32 साइज का ब्लाउज बनाना है। देखिए, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई प्रिंट नहीं है। 70 सेंटीमीटर का हमारा ये पीस है। तो देखिए, आपके सामने सेट करते हैं कैसे हम इसे सेट करेंगे। ये हमने इस तरह से खिसका लिया है। जितनी आपको ज़रूरत हो वो चौड़ाई आप यहाँ पे रखिए, बाकी आप कपड़ा यहाँ पर बाजू के लिए बचा लीजिए। जब हमारा ये 32 का है तो 8 हमारी सीने की नाप होगी, उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो देखिए, हमारे पास मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है, तो हम अपने कपड़े को खिसका लेंगे। 1.5 से 2 के बीच का मार्जिन पर्याप्त दोस्तों निकल आता है। तो हमने अपने कपड़े को खिसका लिया इस प्रकार से। चलिए फिर से चेक करते हैं कि कितनी चौड़ाई इसकी निकल रही है। ये देखिए 10 निकल रहा है, तो इसका मतलब इतना कपड़ा हमारे लिए बहुत है। और इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी चौड़ाई को सेट कर लिया है ब्लाउज की। और चलिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर वाले पीस में अक्सर हम लोग पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें बैक में बॉर्डर चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा ब्लाउज है 13.5 का बनके तैयार हो रहा है, यानी कि 13.5 इंच का बनके तैयार हो रहा है। तो जितना आपको नीचे बेल्ट में फोल्ड करना हो, पहले आप उसका मार्जिन यहाँ पे लगा दीजिए। तो दोस्तों, हमको यहाँ पर 1.5 इंच फोल्ड करना है। तो जो हमें बेल्ट में तुरपाई में फोल्ड करना है उसका 1.5 इंच हमने पहले मार्क कर दिया है। उसके बाद 13.5 पे हमने निशान लगाया है, ठीक है। फिर 1 इंच हमें बेल्ट के लिए चाहिए, तो हो गया हमारा 14.5, और आधा इंच हमें शोल्डर की सिलाई के लिए चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 15 पे हमने निशान लगाया है। तो दोस्तों, तुरपाई सहित पूरी लंबाई हमारी निकल के आ रही है 16.5, यानी कि 16.5 इंच। और ये हमारी मार्किंग इस तरह से कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई, कंधे की चौड़ाई, सीने की चौड़ाई सब लगानी है। इन सब के पहले आपका सबसे पहला ज़रूरी काम है आधा इंच का मार्जिन ऐड करना। वो किस चीज़ के लिए है, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, जो हम आई हुक, काज बटन जो भी लगाएंगे उसके लिए अगर हम मार्जिन दे देते हैं तो हमारे ब्लाउज में खिंचाव नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। फिर हम रखेंगे अपने गले की चौड़ाई। तो दोस्तों 2 इंच इस ब्लाउज की गले की चौड़ाई है, तो हमने 2 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है। और जो इनका शोल्डर है वो है 3 इंच का, तो यहाँ पे हमने 3 इंच ऐड कर दिया है। फिर हम देंगे सीने की नाप, 8 इंच सीने की नाप है। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, तो इसमें हम 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे। तो 8 पे ये पॉइंट हो गया, और 1 पॉइंट दोस्तों हमने यहाँ पे और बढ़ा दिया, तो ये हो गया सीने का नाप। और ये फ्रंट पार्ट है, इसी के तहत हम इसमें सीधी लाइन खींच देंगे। अभी हम इसमें फिटिंग ऐड नहीं करेंगे। क्या होता है, जब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे और बेल्ट वाली टक्स लगाएंगे उससे हमारी फिटिंग निकल आएगी, और जो बेल्ट एक्स्ट्रा होती है तो सिलाई करते समय हम लोग उसको कट कर देते हैं। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर झुका देना है। आधा इंच शोल्डर डाउन करने से हमारा गला उतरेगा नहीं। अब बनाना है अपना आर्म होल। तो दोस्तों, इनका जो आर्म होल है यहाँ पर बनेगा 4.25 इंच का, फ्रंट में 4.25 इंच का और बैक में पूरे 5 इंच का। तो यहाँ पे हमने 4.25 पे इस तरह से मार्किंग की है, और हमने कर दी है यहाँ पर लाइनिंग, ताकि बन जाए बॉक्स और हम आपको अच्छे से बता सकें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नोक तैयार हुई, यहाँ पे हमने 1.25 इंच का इस तरह से मार्क कर दिया है, और मेजर टेप को ऐसे रख के यहाँ पे 3 इंच का मार्क कर दिया है। और हर वीडियो में आपको यहाँ 3 बताते थे, इसमें 3 नहीं होगा, हर नाप की अलग अलग है। यहाँ पर होगा 2 इंच, फिटिंग में 2 इंच जाएगा। और इस तरह से हम डैश करते हुए अपने आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं फ्रंट आर्म होल हमारे यहाँ पर बन चुका है। अब जो आपका कंधा है यानी कि मुट्ठा है, इसको जोड़ते वक्त जितने इंच पे आपको सिलाई लगानी है उसकी आप मार्किंग कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे आधा इंच पे मार्किंग कर दी है। क्या होता, इससे हमें गले की चौड़ाई खूब अच्छी मिल जाएगी। तो अब हम रखेंगे अपने गले की लंबाई। तो यहाँ पर इनकी जो गले की लंबाई है वो है 5.5 इंच की। तो इस तरह से हमने 5.5 पे निशान रख के और लाइन खींच दी है। और यहाँ पर हम 2 इंच की चौड़ाई पे लाइन खींचते हुए बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बॉक्स बन गया है, और हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है। तो दोस्तों, ये हमारा फ्रंट नेक बन चुका है। अब बारी आती बेल्ट की। इनकी जो बेल्ट है वो 11.5 पे बन के तैयार हो रही है।
तो क्या करेंगे, निशान कहाँ पर लगाएंगे, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है, तो हमने 12.5 पे निशान लगाना है। और जो दोस्तों इनकी बेल्ट है वो 2 इंच की बन के तैयार होंगी। तो आप देखिए 2 इंच हमारे पास प्रॉपर फैब्रिक निकल रहा है। अगर आप एक नाप के हिसाब से काम करेंगे तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। तो ये हमने 12.5 पे निशान लगा दिया है। ठीक, निशान तो लग गया, लेकिन ऐसी बेल्ट तो बनती नहीं है जैसी मार्किंग है। हमको क्या करना है, यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने 3 इंच पे मार्क किया है। 3 इंच कहाँ से है, जो काज बटन पट्टी की लाइन है वहाँ से है। और यहाँ पर हमने ½ इंच पे मार्क किया है। और इन सभी को हमने दोस्तों मिला दिया है इस प्रकार से। आप देखिए हमारी बेल्ट को शेप मिल गया, हमारे ब्लाउज को शेप मिल गया। अब बारी आती है 4 टक्स बनाने की। मेजर टेप उठाइए, यहाँ से यहाँ तक मेजर टेप को सेट करिए और आधा करके ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो निकल आया हमारा सेंटर मार्क। और यहाँ पर आप 3.25 इंच की एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। और 3.25 इंच की जो हमने लाइन खींची है वो हमने काज बटन पट्टी का मार्जिन को लेकर के खींची है। और यहाँ पर जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो ½ इंच का जाएगा। अब ये जो निशान हमको मिल चुका है, यहाँ पर दोस्तों हमने 2.25 इंच की एक लाइन खींची है। और यहाँ पे जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो इनकी फिटिंग के हिसाब से जाएगा। वो फिटिंग के हिसाब से कैसे जाएगा, जो इनकी बेल्ट की चौड़ाई है उसको आप नाप लीजिए। तो इनकी बेल्ट की चौड़ाई है 7 इंच। तो देखिए 7 इंच पे हमने इस तरह से मेज़र टेप को रखा और निशान लगा दिया। और ये देखिए हमारे पास 2.25 इंच का यहाँ पे निशान निकल के आया। तो हम अपने कपड़े को ऐसा सेट करेंगे कि 2.25 का हमारा यहाँ पे निशान आ जाए, आधा यहाँ आधा यहाँ। और इस तरह से हमारी ये बेल्ट वाली टक्स तैयार हो गई। अब बारी आती है साइड टक्स की। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाया और मेज़र टेप को ऐसे रखा, और मेज़र टेप का झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए। और यहाँ पर हमने 5 इंच की ऐसे लाइन खींच देनी है। और इसमें जो भी कपड़ा खर्च होगा सिलाई में वो 1 पॉइंट के हिसाब से होगा। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो यहाँ पे हमने इस तरह से अपने मेज़र टेप को रखा है और 3 इंच की ऐसी लाइन खींची है। और इसमें जो भी कपड़ा सिलाई में जाएगा वो ½ इंच के अकॉर्डिंग जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इस टक्स से आपके ब्लाउज को पूरी फिटिंग मिल जाएगी। और जब ये टक्स सिल जाएगी उसके बाद हमारी बेल्ट बड़ी हो जाएगी। तो जो आपकी बेल्ट बड़ी हो जाएगी उसको आप कट करके बराबर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये स्टेप पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बारी आती है बैक पार्ट की। तो इसको हम इस तरह से खिसकाते हैं और यहीं पर आपको बैक पार्ट बताते हैं जब ये 13.5 का बन के तैयार होना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ½ इंच का यहाँ मार्जिन लेते हैं और 13.5 यानी कि 14 पे पहले तो मार्क कर देते हैं, ठीक। 14 पे हमने मार्क कर दिया। उसके बाद जितना फैब्रिक आपको नीचे तुरपाई में ऐड करना है, तुरपाई के लिए आपको कुछ फैब्रिक चाहिए होगा। तुरपाई के लिए आपको कुछ फैब्रिक चाहिए होगा। यहाँ पर 1.5 2 जितना चाहिए हो आप उसमें मार्क कर दीजिएगा। हमने दोस्तों 1.5 इंच पे मार्क किया है। तुरपाई के लिए हम पहले से ही फैब्रिक यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा तुरपाई के लिए फैब्रिक हो गया। ये हमारी बैक पार्ट की पूरी लंबाई होगी जो हमको चाहिए है। 13.5 पे बन के चाहिए। 14 हमने रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारा कपड़ा फोल्ड होगा, ½ इंच हमारा यहाँ पे खर्च होगा। अब बारी आती है सीने की नाप रख दें। तो 32 का है, 8 इंच पे हमने यहाँ पे सीने की नाप रख दी। और फिर कमर की भी नाप रखनी है। तो इनकी जो कमर की नाप है वो है 6.5। 6.5 हमने कमर की नाप रखी, जबकि 7 इंच इनकी बेल्ट की यहाँ की नाप की थी, लेकिन 6.5 इनकी कमर की नाप है। ये मार्क करने के बाद हमने 1 इंच टक्स के लिए ऐड किया है, ठीक दोस्तों। उसके बाद हमने मार्जिन ऐड कर दिया, 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन लेना हो। तो इस तरह से हमको निशान मिले। इनमें हमने कर दी है लाइनिंग। ऐसे हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है और ये निशान हमारे सीधे हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। ये हमारा फिटिंग की मार्किंग हो गई। अब हम गले की चौड़ाई रख दें दोस्तों। 2 इंच हमारे गले की चौड़ाई है और 3 इंच का इनका शोल्डर है, ठीक। अब हमें बनाना है आर्म होल। वो कैसे बनाएंगे चलिए जानते हैं। अभी सबसे पहले ½ इंच का शोल्डर झुका देंगे और जो हमने गले का मार्क किया है वहाँ तक हम लाइन ऐसे खींच देंगे। और आर्म होल बनाएंगे हम इनका पूरे 5 इंच का, जबकि फ्रंट वाला बनाया था हमने 4.25 इंच का।
तो यहाँ पे हमने 5 इंच का आर्म होल बना के इस तरह से बॉक्स बना देना है। बॉक्स दोस्तों इसलिए बनाते हैं ताकि हमें नाप में कोई भी मिस्टेक ना आए। अब ये इतना स्पेस बचा है, इसको हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारे आर्म होल में टच हो गया। अब ये जो नोक निकल के तैयार हुई, मेजर टेप को ऐसे रखिए और पूरे 1 इंच पे आप ऐसे मार्क कर दीजिए, और लंबाई में आप दोस्तों 3 इंच पे मार्क कर दीजिए, और चौड़ाई में 2 इंच पे मार्क करिएगा। ठीक है, चौड़ाई में हमने 2 इंच पे मार्क किया और इन निशानों को हमने ऐसे मिला देना है। तो गाइज आप देख सकते हैं आर्म होल हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ये जो मुड्ढा यानी कि शोल्डर है, इसमें जोड़ने में जो भी आपको सिलाई लगानी है उसका आप मार्क पहले से कर दीजिए, इससे हमारे गले की लंबाई में अंतर नहीं आता है। और यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे अपने गले की लंबाई का निशान लगा दिया इस तरह से। और 2 इंच की चौड़ाई दोस्तों हमको नीचे थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ानी है। यहाँ पे 2 था तो हमने यहाँ पे 2.5 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 2.5 कर दिया है और बॉक्स बना देना है। सिर्फ हमने आधा इंच की चौड़ाई दोस्तों बढ़ाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। और यहाँ पे कर देंगे राउंड शेप। तो ये देखिए बैक नेक हमारा बन चुका है। अब ये जो हमने स्पेस दिया है, यहाँ पे हमें टक्स लगानी है। कैसे लगानी है उसके लिए बहुत ही सरल तरीका है। ये जो आपका मुड्ढा यानी कि शोल्डर है, इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मेजर टेप रखा, बहुत ही सरल तरीका है। इसको आधा कर दीजिए और ये निशान ले लीजिए। अब ये जो हमारा निशान रखा है, यहाँ से यहाँ तक की आप नाप ले लीजिए। तो हमने ऐसे रखा तो देखिए 3.25 हमारा आया, 3.25 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और यहाँ से यहाँ तक हमें निशान लगा देना है 5.5 इंच का। इस प्रकार से 5.5 पे हमने मार्क कर दिया है और 2 इंच पे हमने ऐसे मार्क कर दिया, आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ। और इस तरह से लाइनिंग करते हुए दोस्तों हमारी बैक तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बस बैक और फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको एक छोटा सा टिप्स और देना चाहते हैं। क्या होता है जब हम हाथ ऊपर करते हैं, यहाँ से यानी कि बगल से हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर खींचने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आधा इंच यहाँ पे माइनस कर देना है। आधा इंच हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, और ये जो निशान है इस निशान तक हमको मिला देंगे और इसको कट कर देंगे। और जैसे आपको जितने मार्जिन से फोल्ड करते हो ठीक वैसे ही करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि हमने आधा इंच यहाँ मार्जिन दे दिया और यहाँ पे आप इक्वल फोल्ड कर दें, नहीं, उसी हिसाब से आप मार्जिन यहाँ पर भी ऐड करिएगा और पूरा ब्लाउज सिल लीजिएगा। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो गाइज जब तक हम इसकी कटिंग करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।